गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक शॉर्ट नोट पर है, एक छोटी सी टिप्पणी पर है बच्चों, जो कि ये आपके एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बच्चों, एग्ज़ाम के अंदर अक्सर एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, एक टिप्पणी पूछी जाती है कि ट्रांसमिशन इज़ एन एसेंशियल बट अनअवॉइडेबल एविल। बच्चों, जो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, एक अनिवार्य किंतु एक अपरिहार्य बुराई है। ठीक है, एक्सप्लेन करो कैसे, ऐसा क्यों होता है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दोनों में आपस में संबंध है। प्लांट बॉडी की जो रूट्स हैं वे क्या करती हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके टिप पार्ट ऑफ द प्लांट के जो शीर्ष भाग हैं वहाँ पर पहुँचाने का काम करती हैं। ठीक है, जैसे जो लीव्स हैं, इसके जो टिप पार्ट जो लीव्स हैं, लीव्स तक वाटर पहुंच गया। ठीक है, अब बच्चों लीव्स का यहाँ क्या काम है, लीव्स के यहाँ दो काम है। एक तो क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, फूड संश्लेषित करना, कार्बोहाइड्रेट को बनाना। लेकिन बच्चों जो दूसरा काम है, दूसरा काम क्या है, ट्रांसपिरेशन करना। महत्वपूर्ण कार्य क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन दूसरा जो काम है वो है ट्रांसपिरेशन करना। और ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होता है, सेल्स के अंदर जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में, वेपर के रूप में बाहर चला जाता है, यानी वाटर जो है उसका लॉस होता है। तो बच्चों, अगर स्टोमेटा, लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा हैं, आपको मालूम है दिन के समय बंद रहते हैं, दिन के समय खुलते हैं और रात के समय वे क्या है, बंद हो जाते हैं। अगर बच्चों स्टोमेटा दिन के समय ना खुले तो आप आइडिया लगा सकते हो, सपोज कर सकते हो क्या होगा। अगर दिन के समय स्टोमेटा ना खुले तो फोटोसिंथेसिस जैसी जो रिएक्शन है, प्रोसेस है, वो नहीं होगा, फूड फॉर्मेशन नहीं होगी। जब भी दिन के समय स्टोमेटा खुलेंगे, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन स्टार्ट होगी और उसके लिए जो गैसियस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन, उसका एक्सचेंज नहीं होगा, उनका आदान प्रदान नहीं होगा। तो बच्चों, CO2 एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए, आदान प्रदान के लिए स्टोमेटा का खुलना अति आवश्यक है। अगर स्टोमेटा नहीं खुलेंगे तो ये जो गैस हैं इनका आदान प्रदान नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन रुक जाएगी, फूड सिंथेसिस नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं होगा, भोजन का निर्माण नहीं होगा। अगर इनको भोजन नहीं मिलेगा तो जो प्लांट बॉडी है वो डेड हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब भी स्टोमेटा खुलेंगे तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन, ये तो डेफिनेटली प्रोसेस तो होगा ही होगा। और इसके साथ स्टोमेटा ओपन होने पर इसके साथ एक फिनोमिना और भी होगा, वो होगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। जब भी स्टोमेटा गैस के एक्सचेंज के लिए ओपन होंगे तो एक्सचेंज के साथ साथ, गैस के एक्सचेंज के साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी होगा और बॉडी के अंदर यानी सेल्स के अंदर जो वाटर है वो वेपर के रूप में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार की हानि है और इस हानि से जो प्लांट है वो बच नहीं सकते। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल बट अनअवॉइडेबल एविल। बच्चों, ट्रांसपिरेशन आवश्यक तो है, लेकिन यह एक आवश्यक बुराई है। प्लांट्स बॉडी चाहकर भी, सभी प्रकार के जो प्लांट्स हैं चाहकर भी इस बुराई से बच नहीं सकते। होता तो इनको लॉस है, लेकिन ये इससे बच नहीं सकते। इसलिए ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल बट अनअवॉइडेबल एविल। एसेंशियल किसने कहा, कर्टियस ने। ट्रांसपिरेशन को एसेंशियल किसने कहा, अनिवार्य किसने बताया, वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य प्रोसेस है, किसने बताया, कर्टियस ने बताया 1926 में। और इसको अनअवॉइडेबल एविल, अपरिहार्य बुराई, इसको किसने बताया, स्टीवर्ड ने इन 1959 में। बच्चों, जब ट्रांसपिरेशन अधिक मात्रा में होगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का अवशोषण कम मात्रा में होगा तो क्या होगा, जल की अधिक हानि होगी, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो प्लांट बॉडी है वो डेड हो जाएगी। प्रतिवर्ष लाखों जो पेड़ पौधे हैं
वो इस हानि के कारण डेड हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल बट अनअवॉइडेबल एविल। डिटो एज इट इज एज आपको ये लाइन, ये स्टेटमेंट लिखा होगा, इसको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एंटी ट्रांसपेरेंट्स, एंटी ट्रांसपेरेंट्स का मतलब क्या है कि जो ट्रांसपिरेशन को रोक सके। एंटी का मतलब क्या होता है, विपरीत, यानी ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया को रोक सके। यहाँ आप देखो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं, केमिकल सब्सटेंस विच रिड्यूस द रेट द ट्रांसपिरेशन नॉन एज एंटी ट्रांसपिरेशन। बच्चों कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन की दर को घटा देते हैं। रिड्यूस का मतलब कम कर देते हैं, घटा देते हैं, यहाँ तक कि बिल्कुल बंद कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे जो ट्रांसपेरेंट्स हैं, स्टाइलर, गैल एंड हैगन ने इनको डिस्कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, PMA। PMA स्टैंड फॉर फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। देन एस्पिरिन, एब्सिसिक एसिड, ए शॉर्टकट में ABA बोलते हैं। ये क्या है, प्लांट इनहिबिट हार्मोन। ठीक है, ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में काम करता है। एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीइथिलीन, सिलिकॉन ऑयल, हेक्साडेकेनल। बच्चों ये जो एग्जांपल है ये एंटी ट्रांसपेरेंट है। अगर इनकी स्प्रे थोड़ी सी मात्रा में, इनकी स्प्रे प्लांट बॉडी की जो लीव्स हैं उनके ऊपर कर दी जाए तो ये लीव्स के ऊपर क्या है, एक थिन लेयर, एक पतली परत जमा देते हैं। थिन लेयर जम जाती है बच्चों, थिन लेयर जम जाती है तो ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को खुलने से रोकते हैं। जब स्टोमेटा ही नहीं खुलेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म नहीं होगा बच्चों। जब स्टोमेटा नहीं खुलेंगे तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, और ट्रांसपिरेशन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस का काम भी नहीं होगा। भोजन का निर्माण है, सिंथेसिस है, वो भी कुछ हद तक रुक जाएगा। तो इसका जो बच्चों कुल मिला के एंटी ट्रांसपेरेंट्स की हानियां ही हानियां हैं। ठीक है, बेनिफिट कम है, डिसएडवांटेज इसकी ज़्यादा है। थैंक यू।